यह मूवी स्टार्ट होती है जहां हम एक लड़के और एक लड़की को देखते हैं जो वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में साइकिल राइडिंग कर रहे होते हैं और थ्री फिंगर छुपकर इन्हें देख रहा होता है और इनका पीछा कर रहा होता है। वह सही मौका देखकर उस लड़के पर तीर चला देता है और लड़का साइकिल से नीचे गिर जाता है। वह लड़की घबराकर नीचे उस लड़के के पास आ जाती है। तभी थ्री फिंगर एक तीर और चलाता है जो लड़के के चेहरे के आर पार हो जाता है। अब लड़की बिना कुछ सोचे समझे अपनी साइकिल लेकर वहाँ से भागने लगती है। वह अपनी साइकिल चलाते चलाते धारदार नुकीले तार में फंस जाती है जिससे वह तार सीधे उसकी आंखों के अंदर घुस जाती है और वह तार वन आए और स्वाटूथ ने पकड़ी होती है। वह दोनों उस तार में फंसी लड़की को ऊपर उठाने लगते हैं जिससे लड़की दर्द से चीखने लगती है। तभी थ्री फिंगर यहाँ पर आकर कुल्हाड़ी से उस लड़की का सर धड़ से अलग कर देता है। अगले दिन में हम देखते हैं डैनी और टोनी को ये और इनके साथ कुछ फ्रेंड्स होते हैं। वह सब घूमने फिरने के लिए एक रिसोर्ट पर जा रहे होते। कुछ दिन पहले ही डैनी ने अपनी जिंदगी से तंग आकर सुसाइड करने की कोशिश की थी और उसके बाद उसके पास एक लेटर आया था जिससे उसे यह पता चला था कि वह एक रिसोर्ट का मालिक है। अब उसे जीने के लिए नई वजह मिली थी, इसलिए उसके सारे फ्रेंड्स उसके साथ घूमने फिरने उस रिसोर्ट आए थे। दूसरे दिन शैलीन और जैक्सन को हम देखते जो इस रिसोर्ट के केयरटेकर थे और दोनों डैनी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। डैनी और उसके फ्रेंड्स रिसोर्ट पहुंच जाते हैं और शैलीन और जैक्सन डैनी का वेलकम करते हैं, लेकिन वे दोनों थोड़ा नाराज थे कि उन्हें लगा था कि डैनी अकेला आएगा। अब हम देखते हैं कि यहाँ एक बूढ़ी महिला रिसोर्ट से निकल रही होती है। तभी एक उड़ती हुई कुल्हाड़ी उसे लगती है। उसी वक्त वहाँ पर जैक्सन आ जाता है और वह उस महिला की गर्दन पकड़कर उसे तोड़ देता है जिससे वह मर जाती है। जिससे यह पता चलता है कि रिसोर्ट में कोई आ तो सकता है लेकिन वापस नहीं जा सकता। अगर वापस जाने लगता है तो उसे मरना पड़ता है। दूसरी तरफ डैनी और उसके दोस्त यहाँ की चीजों को देखकर हैरान हो रहे थे क्योंकि यह सब चीजें बहुत महंगी थी। अब रात होती है और जैक्सन जंगल की ओर जा रहा होता है। यहाँ पर वह उन तीनों भाइयों से मिलता है और उन पर गुस्सा करता है कि तुम्हें उस महिला को ऐसे नहीं मारना चाहिए था। और इसके अलावा यहाँ से यह भी पता चलता है कि जैक्सन इन तीनों का भाई है और शैलीन इन सब की बहन होती है। अगली सुबह डैनी की गर्लफ्रेंड रिसोर्ट में घूम रही होती है। तब उसकी नजर जैक्सन पर पड़ती है जो कि खून साफ कर रहा था और यह वही जगह थी जिस जगह पर उस बूढ़ी महिला को मारा गया था, लेकिन वह उसे नजरअंदाज करके वहाँ से चली जाती है। डैनी के कुछ दोस्त शॉपिंग करने बाहर जाते हैं और वहाँ पर उनकी नजर एक नोटिस बोर्ड पर पड़ती है जहाँ पर बहुत से मिसिंग लोगों के फोटो लगे होते हैं। तभी वहाँ पर पुलिस आती है और एक और फोटो वहाँ पर लगा देती है। यह फोटो उसी बूढ़ी महिला का होता है जिसे रात को मार दिया गया था। रिसोर्ट के अंदर जैक्सन डैनी को हथियार दिखा रहा होता है। डैनी इन सभी हथियारों को बहुत पसंद करता है और वहाँ से एक क्रॉसबो उठा लेता है और जैक्सन डैनी से कहता है कि चलो हम शिकार करने चलते हैं और वह दोनों शिकार करने जंगल में चले जाते हैं। वहाँ उन्हें एक हिरन दिखाई देता है। अब जैक्सन डैनी को शिकार करना सिखाता है लेकिन असल में वह उसे इंसानों को मारने की टेक्निक सिखा रहा था क्योंकि जैसे जैसे वह डैनी को सिखा रहा था कि कैसे हिरन को मारना है वैसे ही दूसरी तरफ में थ्री फिंगर एक पुलिस वाले का शिकार कर रहा होता है। डैनी हिरन को मार देता और दूसरी तरफ थ्री फिंगर उस पुलिस वाले को बुरी तरह से मार देता है। इधर डैनी के दोस्त परेशान हो गए थे क्योंकि डैनी उन्हें बताकर शिकार पर नहीं गया था, इसलिए डैनी की गर्लफ्रेंड उसके एक दोस्त को उसे ढूंढने जंगल की तरफ भेज देती है और वह उसे ढूंढने जंगल में जाता है। वह देखता है कि स्वाटूथ एक मरे हुए हिरन को खा रहा होता है, इसलिए वह बहुत घबरा जाता है और तेजी से वहाँ से भागने लगता है। तभी उसकी टक्कर डैनी से हो जाती है और दोनों टकरा कर गिर जाते हैं और वहाँ से लुढ़कते हुए एक खाई में गिर जाते हैं। वहाँ पर डैनी नुकीली तारों में फंस जाता है, इसलिए उसका दोस्त मदद के लिए किसी को बुलाने जा रहा होता है। तभी जैक्सन वहाँ पर आ जाता है और उनकी मदद करता है और उन्हें वापस रिसोर्ट में लेकर आता है। अब शैलीन डैनी के जख्म साफ करती है और उसे मेडिसिन लगाकर उसे यूज करने लगती है। तभी डैनी की गर्लफ्रेंड वहाँ आ जाती है जिसकी वजह से शैलीन वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह डैनी वॉशरूम में होता है और वह अपनी सारी दवाइयाँ फेंक देता है। दरअसल डैनी हाइपरटेंशन का मरीज था, इसलिए उसे यह दवाइयाँ लेना पड़ता था, लेकिन पिछली रात उसने एक हिरन का शिकार करके जान से मारा था जिससे उसे एक तरह से संतुष्टि मिल गई थी। यानी आज के बाद उसे संतुष्टि के लिए दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ने वाली थी। लंच करते वक्त वह अपने दोस्तों को बताता है कि मुझे यह रिसोर्ट और यहाँ का माहौल बहुत पसंद आने लगा है और मैं अब यहीं रहूंगा और इस रिसोर्ट को अब चलाऊंगा और इसकी देखभाल करूंगा। लेकिन बाकी सब यहाँ नहीं रुकना चाहते थे,
लेकिन डैनी के दोस्तों में 2 दोस्त ऐसे थे जो बहुत ही लालची थे और महंगी चीजों को चुराने लग जाते हैं। इसी तरह वह और चीजों की तलाश में इधर उधर चेक करते हैं तो उन्हें एक सीक्रेट दरवाजा मिल जाता है जो उन्हें बेसमेंट तक लेकर जाता है। बेसमेंट में उन्हें बहुत ही बड़ा स्पा बना हुआ मिलता है। इधर शैलीन इन दोनों को दीवार से चिपक कर देख रही होती है। तभी उसके तीनों भाई वहाँ पर आ जाते हैं और उस लड़के के सिर पर मारकर उसे नीचे गिरा देते हैं। इसके बाद वह तीनों भाई उस लड़की के हाथ पैर उखाड़ कर उसे मार देते हैं। इसके बाद वह उस लड़के को भी मारने लगते हैं। तभी शैलीन उन्हें रोक देती है और उन्हें वहाँ से जाने को कहती है। शैलीन उस लड़के को लेकर अपने रूम में चली जाती है और एक तकिए से उसके मुंह को दबाकर मार देती है। शैलीन और जैक्सन डैनी से मिलते हैं। तभी जैक्सन डैनी से अपने बाकी फैमिली मेंबर्स को मिलवाने की बात करता है और डैनी मान जाता है। वह दोनों उसे एक छोटे से गांव में ले जाते हैं जहां सारे डिफॉर्म लोग रहते थे और वह डैनी की पूरी फैमिली थी। जैक्सन डैनी को कुछ पीने के लिए देता है जिससे डैनी को नशा चढ़ जाता है। इसके बाद वह उसे समझाते हैं ये सब लोग योर ब्लड नहीं है, इनके एंसेस्टर्स दूसरी फैमिली से थे। तुम और शैलीन प्योर ब्लड हो और जब तुम्हारी शादी हो जाएगी और जो तुम्हारे बच्चे होंगे वो भी प्योर ब्लड होंगे। जैक्सन डैनी को अपनी जनरेशन को बढ़ाने के बारे में बता रहा होता है। वहीं उसका एक दोस्त सारी बातें छुपकर सुन रहा था। तभी पीछे से स्वाटूथ उसे पकड़ लेता है। वह डैनी से मदद मांगता है लेकिन डैनी उनके वश में था और वह कहता है कि मैं उसे नहीं जानता। 3 फिंगर उसके दोस्त को उल्टा लटका के उसका गला काटता है और सभी फैमिली मेंबर अपना अपना कटोरा नीचे लगा देते हैं। खून की कोई कमी न हो इसलिए 3 फिंगर उसे पूरा काट देता है और सब लोग उसका खून पीने लगते। तभी एक खून से भरा कटोरा डैनी को लाकर दिया जाता है और डैनी अपने दोस्त का खून पी जाता है। इसके बाद डैनी और शैलीन बीच में खड़े होकर इंटरकोर्स करते हैं और बाकी लोग उन्हें देखकर तालियां बजा रहे होते हैं। अगली सुबह जब डैनी वापस रिसोर्ट जाता है तब उसके मुंह पर खून लगा होता है और वह तब भी नशे में था। डैनी की गर्लफ्रेंड उसे वहाँ से चलने के लिए कहती है लेकिन वह यहाँ से जाना नहीं चाहता इसलिए वह उन सबको जाने के लिए कहकर वहाँ से चला जाता है। अब वह सब किचन में जाते हैं और देखते हैं एक आदमी इंसानी मांस को काट करके फ्राई कर उसे खा रहा होता है। यह देखकर सब डर जाते हैं। तभी फ्रीजर में उन्हें उन्हीं के एक दोस्त का कटा हुआ सिर दिखाई देता है जिसे देखकर वह सब जल्दी से वहाँ से भागने लगते हैं लेकिन वह तीनों भाई उनके पीछे पड़ जाते हैं। तो कुछ दोस्त वहाँ से निकल जाते हैं लेकिन एक पकड़ा जाता है। वह तीनों उसके मुंह में एक पाइप डाल देते हैं और उसके अंदर पानी भरना चालू कर देते हैं। वह तब तक पानी भरते हैं जब तक उसका पेट फट नहीं जाता। दूसरी तरफ देखते हैं डैनी की गर्लफ्रेंड डैनी के बिना यहाँ से जाना नहीं चाहती थी इसलिए एक दोस्त उसे वहीं छोड़कर भागने लगता है। तभी गलती से उसका पैर एक पियर ट्रैप में फंस जाता है और वह तीनों भाई उसे भी पकड़ लेते हैं और उसे मार देते हैं। दूसरी तरफ डैनी की गर्लफ्रेंड एक गन लेकर डैनी को ढूंढते ढूंढते बेसमेंट में पहुँच जाती है जहाँ उसे शैलीन मिलती है जो उस पर हमला कर देती है लेकिन वह शैलीन का मुंह पकड़कर पानी में डालने की कोशिश करती है। लड़ाई के दौरान ही वह अपनी गन उठाकर शैलीन को शूट कर देती है। तभी डैनी भी वहाँ पर आ जाता है और गन छीन लेता है और जाकर शैलीन को चेक कर रहा होता है। तभी डैनी अपनी गर्लफ्रेंड को वहाँ से निकल जाने को कहता है। वह वहाँ से भाग रही होती है। तभी जैक्सन उसको पकड़ लेता है। उन दोनों में लड़ाई होने लगती है। तभी वह जैक्सन को उसी की चाबी से बुरी तरह से मार डालती है। तभी डैनी वहाँ पर आ जाता है और उस पर गन तान देता है। अब वह उसे यहाँ से उसे जिंदा वापस जाने नहीं दे सकता था क्योंकि वह डैनी की फैमिली के बारे में सब कुछ जान चुकी थी। तभी उसके तीनों भाई भी वहाँ पर आ जाते हैं और डैनी अपनी गर्लफ्रेंड और फैमिली में से अपनी फैमिली को चुनता है और 3 फिंगर डैनी की गर्लफ्रेंड को मार देता है। कुछ दिन बाद हम देखते हैं डैनी रिसोर्ट को चला रहा होता है जिसके पीछे इंसानों को मारा जा रहा होता है। आखिर में हम देखते हैं डैनी के तीनों भाई किचन में इंसानी गोश्त का कीमा बना रहे होते हैं। यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती।